और देहरादून से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का दूसरा दिन आज रहने वाला है। सम्मेलन में न्यूनीकरण से जुड़े पहलू पर मंथन होगा। विशेषज्ञ आपदा के न्यूनीकरण पर फोकस करेंगे और देखिए, इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौती पर भी मंथन होगा। साथ ही आधुनिक तकनीक के उपयोग पर भी मंथन इस बीच किया जाएगा। तो विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। इसके पहले भी कल यानी कि इस आपदा प्रबंधन सम्मेलन को लेकर के चर्चाएं की गई थी, सम्मेलन हुआ था, वही आज दूसरा दिन रहने वाला है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। सोनू, विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन जिसकी शुरुआत हुई और देखिए उसके पहले भी अगर बात की जाए तो ये सम्मेलन हुआ था और वहीं आज उसका दूसरा दिन रहने वाला है। देखिए, तमाम ऐसे पहलू हैं जो आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हैं। आप जानते ही हैं गुंजन की उत्तराखंड आपदा के और भूकंप के लिहाज से जोन 4 और जोन 5 में आता है। ऐसे में पर्वतीय राज्य और विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य होने के चलते अक्सर उत्तराखंड और उत्तराखंड के बाहर के जो लोग हैं वो कई बार आपदा का दंश झेल चुके हैं। लिहाजा कैसे आपदा का प्रबंधन तंत्र बेहतर हो सकता है, इसके लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपदा का जो न्यूनीकरण है वो कैसे किया जा सकता है, रिस्पांस टाइम कम से कम कैसे हो सकता है, आधुनिक तकनीक का उपयोग कैसे किया जा सकता है, खास तौर से विदेशी जो आपदा से संबंधित जिन देशों में आपदा का प्रकोप ज्यादा देखा जाता है, ऐसे देशों की जो आज मॉडर्न जो तकनीक है उसका कैसे उपयोग किया जा सकता है। और जैसा कि आपने स्वयं भी कहा कि जो वैश्विक एक चुनौती है जलवायु परिवर्तन की, इसके लिए किस तरह से प्रयास किए जा सकते हैं इस चुनौती से निपटने के लिए, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर आज भी मंथन होगा। एक रोज पहले इसकी शुरुआत है, सो मुख्यमंत्री पहुंचे, केंद्र के राज्य मंत्री पहुंचे और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कैसे बदलते मौसम का जो प्रभाव है इस चुनौती को पार पाया जा सकता है। यही वजह है कि सभी की मौजूदगी में ये भी निर्णय लिया गया कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर डॉपलर रडार जो है वो लगाए जा चुके हैं मौसम का अपडेट देने के लिए। अब कुछ और ऐसे क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार के साथ साथ जो पंतनगर क्षेत्र है और इसके साथ साथ जो चमोली का औली क्षेत्र है जो कि एक हिल स्टेशन भी है और जो काफी ऊंचाई पर भी है। औली में भी जो है वो डॉपलर रडार लगाया जाएगा, तो इससे मौसम का सटीक पूर्वानुमान जो है वो विभागीय अधिकारियों को मिल सकेगा। तो लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं इस तरह के सम्मेलनों के आयोजन के माध्यम से कि जो आने वाले समय में आपदा की चुनौतियां हैं उनसे कैसे पार पाया जा सकता है, ड्रोन का उपयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है, हवाई सेवाओं का कैसे विस्तारीकरण किया जा सकता है और कैसे सैटेलाइट फोन के माध्यम से जो आपदा के बाद का रिस्पांस टाइम कम हो। और इसके साथ साथ ये भी कोशिश की जा रही है गुंजन के स्थानीय स्तर के जो कई बार आपदाओं जैसे हालात में देवदूत का कार्य करते हैं उनको कैसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। तमाम ऐसे आपदा से जुड़े पहलू हैं जिन पर मंथन किया जा रहा है। एक दस्तावेज के रूप में इसका एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा और उसके बाद इसको धरातल पर उतारने के प्रयास किए जाएंगे। तमाम विशेषज्ञ जो हैं आपदा से संबंधित जो जानकार हैं वो इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, और देखिए इसके पहले भी, जहां आज इस सम्मेलन का दूसरा दिन है और इसके पहले भी इस पर चर्चा हुई आपदा को लेकर, किस तरह से क्या कुछ जो सुरक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो वो बरतनी चाहिए, इसी पर कहीं ना कहीं मंथन हो रहा है। सोनू, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।